हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला को ब्राह्मणों का श्राप लगता दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी रणजीत चौटाला की जगह अब किसी और नाम पर विचार कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी हाईकमान से बात कर रहे हैं। दरअसल रणजीत चौटाला ने चुनाव प्रचार के दौरान ब्राह्मण समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में माफी भी मांग ली थी, लेकिन शायद ये बात बीजेपी हाईकमान को हजम नहीं हुई और अब उनकी टिकट बदलने पर विचार किया जा रहा है। रणजीत चौटाला की टिकट बदलने की खबर इस बात पर भी पुख्ता हो रही है कि रणजीत चौटाला ने विधानसभा सीट से जो इस्तीफा दिया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया था। आज सुबह भी ये खबर आई थी कि रणजीत चौटाला के इस्तीफे पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता विचार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस इस्तीफे की जांच के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि रणजीत चौटाला ने व्यक्तिगत तौर पर आकर इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए शायद उनका इस्तीफा अस्वीकार हो जाए। हालांकि ये तभी तय होगा जब रणजीत चौटाला की जगह हिसार से कोई और उम्मीदवार फाइनल होगा। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस की तरफ से एकाएक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर सामने आने लगा और सभी खबरों में हेडलाइन की तरह घूमने लगा, तो बीजेपी रणजीत चौटाला को लेकर थोड़ी असहज भी हो गई है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि रणजीत चौटाला को एकाएक बीजेपी में ज्वाइन करवाकर हिसार लोकसभा से टिकट दिए जाने की वजह से लोकल लीडरशिप भी खुश नहीं थी और उस तरीके से रणजीत चौटाला के साथ प्रचार में भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब देखना होगा कि रणजीत चौटाला को ही बीजेपी हाईकमान उम्मीदवार बनाए रखती है या फिर कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु या फिर किसी और का नंबर लग सकता है। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला को ब्राह्मणों का श्राप लगता दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी रणजीत चौटाला की जगह अब किसी और नाम पर विचार कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी हाईकमान से बात कर रहे हैं। दरअसल रणजीत चौटाला ने चुनाव प्रचार के दौरान ब्राह्मण समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में माफी भी मांग ली थी, लेकिन शायद ये बात बीजेपी हाईकमान को हजम नहीं हुई और अब उनकी टिकट बदलने पर विचार किया जा रहा है। रणजीत चौटाला की टिकट बदलने की खबर इस बात पर भी पुख्ता हो रही है कि रणजीत चौटाला ने विधानसभा सीट से जो इस्तीफा दिया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया था। आज सुबह भी ये खबर आई थी कि रणजीत चौटाला के इस्तीफे पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता विचार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस इस्तीफे की जांच के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि रणजीत चौटाला ने व्यक्तिगत तौर पर आकर इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए शायद उनका इस्तीफा अस्वीकार हो जाए। हालांकि ये तभी तय होगा जब रणजीत चौटाला की जगह हिसार से कोई और उम्मीदवार फाइनल होगा। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस की तरफ से एकाएक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर सामने आने लगा और सभी खबरों में हेडलाइन की तरह घूमने लगा, तो बीजेपी रणजीत चौटाला को लेकर थोड़ी असहज भी हो गई है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि रणजीत चौटाला को एकाएक बीजेपी में ज्वाइन करवाकर हिसार लोकसभा से टिकट दिए जाने की वजह से लोकल लीडरशिप भी खुश नहीं थी और उस तरीके से रणजीत चौटाला के साथ प्रचार में भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब देखना होगा कि रणजीत चौटाला को ही बीजेपी हाईकमान उम्मीदवार बनाए रखती है या फिर कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु या फिर किसी और का नंबर लग सकता है।